हेलो दोस्तों। आपको आज ये इनोवेटिव टीचिंग टेक्निक सेकंड सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ जो अपना एजुकेशन के सिस्टम में खामियां हैं, जो पढ़ाने का तरीका है। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ है कि कुछ खामियां हैं। जैसे हम लोग 60 बच्चे को पढ़ा रहे हैं 10th क्लास में, तो 60 के माइंड में 60 के 60 बच्चों के माइंड में हमें घुसना है। उसमें देखना है कि 60 के 60 कैसे कर रहे हैं। ऐसे नहीं, मान लीजिए आप लेंजेस लॉ पढ़ा रहे हो तो उसको रियल लाइफ में जोड़ो ना। रियल लाइफ लाइक लेंजेस, व्हाट इज लेंजेस लॉ? द direction of induced EMF is such that it tries to oppose the very cause which tries to oppose the very cause which produces it। तो इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल है भस्मासुर। भस्मासुर कौन था? उसने तपस्या करके शिव जी से वर मांग लिया कि मैं जिसके ऊपर हाथ रखूँगा वो भस्म हो जाए। तो शिव जी ने तथास्तु बोल दिया। जब तथास्तु बोल दिया तब उसने पहले शिव जी के ऊपर हाथ रखने का कोशिश किया। तो उससे बच्चे का दिमाग में ये चीज़ एक कंसेप्ट ही बैठ जाता है। तो दिस इज़ डॉक्टर विभू कल्याण मिश्रा एक्चुअली। सो ये मैं आपको बता रहा हूँ, आजकल बच्चे नोट के पीछे भाग रहे हैं, जो बुक से छोड़ देते हैं वो लोग। जैसे हम लोग के पढ़ा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में मेन काम करता है शेड्यूलर। तो उसमें आप रियल लाइफ में एग्जाम्पल लो कि ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपका पापा है, तो मान लो आपकी भाई या बहन का शादी हो रहा है, तो आप लोग शेड्यूलर हो। जैसे क्या, कोई कैटरिंग देखता है, कोई फूल वाला इवेंट्स देखता है, कोई जो बाराती है उनका जो देखभाल करने के लिए रखते हैं। तो ये चीज़ जो है उसको ये करने के लिए और एक बंदा रहता है। तो रियल काम शेड्यूलर करता है। तो वैसे आप जोड़ दोगे तो ऑटोमेटिकली वो जुड़ जाएगा बच्चा। तो जब तक हम लोग बच्चों के दिमाग में घुस के वी कैंट कनेक्ट विद देम, देन देन टीचिंग इज यूजलेस। उनको रट्टा मार लेंगे कोई नहीं, क्योंकि गूगल इज गॉड। गूगल बाबा है, गूगल में सब मिल जाता है। व्हाट वी आर टीचिंग, हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं। तो ये मेन चीज़ है जो इनोवेटिव टीचिंग टेक्निक पार्ट 2 में, तो हम लोग पढ़ा क्या रहे हैं बच्चों को, ये चीज़ ज़रूरी है। इसीलिए ये मैं विभूज इनोवेटिक्स की तरफ से ये अभी सीरीज़ बनाता जाऊंगा। ये सेकंड है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स जो टेक्निक्स है वो कुछ देता जाऊंगा आप लोगों को कि इनोवेटिव टीचिंग टेक्निक होता क्या है। और उसमें बच्चों का भी रोल है। बच्चों का काम है टीचर से निकालना। टीचर अगर एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं तो यू आक्स, रियल लाइफ में जोड़ो, हर चीज़ को रियल लाइफ में जोड़ो। डाटा एब्स्ट्रैक्शन पढ़ा रहे हैं हम लोग, तो आप उसमें एक एग्जांपल क्या दे सकते हो रियल लाइफ में कि अगर हम बाइक को जैसे किक स्टार्ट करते हैं कि सिर्फ स्विच स्टार्ट करने से बाइक शुरू हो जाता है, लेकिन एक स्विच दबाने से बाइक के अंदर जो होता है, थ्रस्ट जनरेट होता है, उसमें पेट्रोल और फ्यूल मिलता है, मिलके फिर जो थ्रस्ट जनरेट होकर बाइक आगे जाता है, वो सब हम लोग हाइड कर देते हैं। बिकॉज डाटा एब्स्ट्रैक्शन इज शोइंग द नेसेसरी पार्ट एंड हाइडिंग द अननेसेसरी पार्ट। सो बच्चा डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। तो इनोवेटिव टीचिंग वही है। तो बच्चों को जैसे हम लोग रिसर्च बोलेंगे कि रिसर्च करो, डर जाते हैं रिसर्च के नाम पे, सोचे वो कोई बहुत बड़ा काम है, रिसर्च रिसर्च रिसर्च। अरे उनको बोलो ना, आज गूगल में काफ़ी सारे जर्नल्स है। आप क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ा रहे हो, बोलो 2-3 तुम पेपर उसमें निकालो, उसमें खामियां ढूंढने की कोशिश करो, फिर उसको कनेक्ट करवाओ, तो बच्चे अपने आप उसमें सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि विल मेक देम बुक वर्म। बुक वर्म बना देंगे तो फ़ायदा क्या है। सो ज़रूरी है कि हम लोग कैसे कि बच्चों को कनेक्ट करें। चाहे स्टैंडर्ड 6 के बच्चे को हम लोग भी पढ़ा रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे परपेंडिकुलर 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 ड्रॉ करो। अरे परपेंडिकुलर क्या है, वो वर्ड क्या है? परपेंडिकुलर कहीं से कुछ हो सकता है। तो एक पहले लाइन ड्रॉ करो, लाइन ड्रॉ करने के बाद उसको बोलो कि इसको लास्ट 2 एंड में रख के जो कंपास से आप बाइसेक्ट करो, दोनों को जोड़ोगे, जो स्केल में जुड़ेगा वो परपेंडिकुलर है। और वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट है, वो सपोज वो लाइन ए बी है, तो वो लाइन सेगमेंट ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट है। लेकिन हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, देख रहा हूँ स्कूल में मेरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं ना, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, बताते नहीं। तो आप जब तक कोई भी स्टैंडर्ड का बच्चा हो, कितना बच्चा बच्चा होता है,
UG, PG, 10th, PhD, M.Tech. सो वी हैव टू कनेक्ट विद देम. तो आज के लिए उतना ही. नेक्स्ट थर्ड सीरीज में मिलेंगे. जय हिंद, जय इंडिया.